जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती के बारे में। दोस्तों जिसका आपने आवेदन किया था और अभी तक एग्जाम होने की कोई भी घोषणा नहीं हुई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आपका आरपीएफ का जो एग्जाम है उसके होने की संभावना जारी कर दी गई। इस महीने में आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपने आरपीएफ में कांस्टेबल और दरोगा के लिए आवेदन किया था और जिसके 4660 पद थे। परीक्षा कब होगी आपको पता है कि परीक्षा जो आपकी होने वाली है, जो मंथ निकल के आ रहा है दोस्तों, इसी साल आपका एग्जाम होने की संभावना है। इसी साल में आपके लास्ट नवंबर लास्ट नवंबर या दिसंबर लास्ट नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। या तो नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के मंथ में आपका एग्जाम होने की संभावना है। दोस्तों 4660 पदों के लिए जो एग्जाम होने वाला है वो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है। इन्हीं किसी इन्हीं महीनों के किसी भी डेट में आपका एग्जाम घोषित कर दिया जाएगा। अभी कोई कंफर्म डेट नहीं आई है, लेकिन ये निकल के आ रहा है कि नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी कि इसी साल आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो सके। दोस्तों कांस्टेबल के लिए अच्छी वैकेंसी है और दरोगा के लिए भी अच्छे इसमें पद दिए गए थे। टोटल 4660 पद थे जिस पर यह एग्जाम होने वाला है। और इसका जो एग्जाम है आपको पता है कि इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके, जीके, जीएस और इसी में आपकी करंट अफेयर भी आ जाती है। साथ आपके मैथ मैथ या रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आपको इनकी अच्छी तैयारी करनी है। मैथ के भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और साथ ही रीजनिंग के आपको की तैयारी, आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया तो रीजनिंग की आपकी अच्छी तैयारी होगी, तो रीजनिंग के भी अच्छे क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। लेकिन सबसे कठिन बात है जीके, जीएस और करंट अफेयर। दोस्तों जीके अभी आपने देखा, अगर आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा तो इसमें जीके बहुत ही अलग टाइप की आई थी। जो अभ्यर्थी थे वो सबसे ज्यादा परेशान जो थे वो जीके के अंदर ही थे, क्योंकि जीके पता नहीं कहाँ कहाँ से आई थी। अब की बात अभ्यर्थी बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने पहले जो एग्जाम दिया था उसमें जो जीके थी वो अच्छी थी, उन्होंने करी भी थी और उन्होंने उसी लेवल की तैयारी की थी। अब की बार भी इसी प्रकार की जीके आने वाली है, लेकिन जब एग्जाम हुआ तो जीके तो अलग से ही दे दी। सबसे कम नंबर जो आए अभ्यर्थी वो जीके के अंदर ही आए। तो दोस्तों इसके जो आरपीएफ की जो भर्ती होती है दरोगा की जो होती है, आरपीएफ में कांस्टेबल या दरोगा दोनों के लिए सेम ही सिलेबस होता है। और इसमें सिर्फ फर्क जो होगा, आपका सिलेबस सेम होगा, जो फिजिकल होगा दोस्तों, आपको जो फिजिकल जो होगा आपको इसमें फर्क कर दिया गया है। फिजिकल दरोगा के लिए अलग होगा और दोस्तों कांस्टेबल के लिए अलग होगा, और इसमें फिजिकल फर्क कर दिया है। लेकिन एग्जाम सिलेबस सेम होगा और क्वेश्चन जो होंगे वो दरोगा पद के लिए थोड़े और भी कठिन कर दिए जाएंगे कांस्टेबल के। उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो कांस्टेबल के पद हैं वो आप 12वीं से आपने आवेदन किया होगा, और जो एसआई के लिए वो आपको स्नातक इसमें मांगा गया था। तो इस प्रकार से, और इसमें दोस्तों हाइट बहुत कम होती है। जिन अभ्यर्थियों की हाइट यूपी पुलिस में नहीं होती है वो इसमें हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही कम हाइट ली जाती है। और आपकी अगर अच्छी तैयारी तो आप इसका एग्जाम दे दें, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती है, जो आरपीएफ में पुलिस होते हैं जो रेलवे की सुरक्षा करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है। अगर आपकी हाइट कम है, अगर आप यूपी पुलिस में आपकी हाइट कम है तो आप इसकी अच्छी तैयारी करें, तो इसमें हाइट कम ली जाती है। साथ ही दोस्तों बात करें कि आपका एग्जाम दिसंबर तक होना संभव है, और जैसे ही कंफर्म डेट आ गई तो हम आपको अपडेट करा देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इससे संबंधित आरपीएफ भर्ती संबंधी कोई भी सूचना होगी आपको समय से अपडेट कराते रहेंगे। और दोस्तों साथ ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को बढ़ा दें। अगर आपने आरओ या आरओ का भी फॉर्म आवेदन किया है तो आप उसकी भी तैयारी करें, क्योंकि उसकी डेट घोषित हो चुकी है। 3 डेट में आपके दिसंबर 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को भी उसका एग्जाम होने वाला है, तो उसकी भी डेट घोषित हो गई है। तो आप अच्छी तैयारी करते रहे। साथ ही आप आरपीएफ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी आप जोर शोर से कर दें, क्योंकि दिसंबर तक आपका एग्जाम होने वाला है। अब आपके पास लगभग 3.5 महीने बचे हैं, 3.5 महीने बचे हैं बस। तो 3.5 महीने में आपको अच्छी तैयारी करनी है। 3.5 भी नहीं, 3 महीने ही मान लो, क्योंकि दिसंबर में तो आपका लास्ट दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तो आप अगर
तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया तैयारी करते, बेस्ट जो आपने लिया बेस्ट से तैयारी करें और जीके पे अच्छा ध्यान रखें, क्योंकि जीके इसमें बहुत हार्ड तरीके से पूछी जाती है, तो उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। बाकी आप मैथ रीजनिंग आप कर दोगे, मैथ रीजनिंग की आपकी अच्छी तैयारी जो आपको पकड़ करनी है वो आपको जीके के अंदर करनी है। जो आपको अच्छे नंबर लाने हैं वो जीके के अंदर ही लाने हैं। जितनी ज्यादा आप जीके के अंदर नंबर ला दोगे उतना ही आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ेगा। तो इसमें अगर आप अच्छे नंबर लाओगे तो आपका अच्छा चांस बन जाएगा दोस्तों जीके के अंदर। बाकी मैथ रीजनिंग में आपको पता ही है इनमें समय भी लगता है और अभ्यर्थी कम से कम क्वेश्चन इनमें कर पाते हैं, तो सबसे ज्यादा सही क्वेश्चन आप इसी में कर पाओगे, सबसे ज्यादा कोशिश इसमें कर दो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि दोस्तों मैथ ऐसा है, मैथ और रीजनिंग ऐसे सिलेबस है जिनका सीमित सिलेबस है, उन पार्टों से क्वेश्चन आते ही हैं हमेशा। अगर उनको आप अच्छे से कर लोगे तो आपको मैथ रीजनिंग बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जीके तो कोई पता नहीं कहाँ से जीके आ जाए, किस प्रकार के जीके आ जाए। जीके तो एक विशाल भंडार है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है, तो आप जीके पे ज़्यादा ध्यान दें और इनकी भी तैयारी करते रहें। दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर तक होने की संभावना है, जैसे ही कंफर्म डेट आ गई आपको अपडेट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।